हाय दोस्तों, पढ़ते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इसकी बारीकियों को जानते हैं। कैसे वाक्यों को जोड़ना है, कहाँ कौन सा कंजक्शन लगाना है और किस वाक्य को किस टेंस में लगाते हैं। तो आज का हमारा पैसेज है, परीक्षा करीब है, सभी विद्यार्थी घबराए हुए हैं क्योंकि सभी लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। बात भी सच है, यह परीक्षा आधार है जिस पर हमें एक शानदार महल बनाना है। अतः हमें मेहनती और अनुशासित होना चाहिए तथा लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम आलसी हैं तो हमारे लिए सब कुछ असंभव है। तो वर्तमान परिवेश पर यह आपका पैराग्राफ है। अब इसको आप जीवन में उतारिए भी और ट्रांसलेशन भी सीखिए। तो हम ट्रांसलेशन पर चलते हैं। कह रहा परीक्षा करीब है, यह आपका है आ गया तो प्रेजेंट टेंस हो गया। सब्जेक्ट है द एग्जामिनेशन, सिंगुलर है तो इज करीब यानी नियर। द एग्जामिनेशन इज नियर, सभी विद्यार्थी घबराए हुए हैं, यह आपका है प्रेजेंट टेंस। तो कह रहा है सभी विद्यार्थी, ये सब्जेक्ट है। ऑल द स्टूडेंट्स, घबराए हुए हैं बहुवचन है तो आर। घबराना अर्थात नर्वस। ऑल द स्टूडेंट्स आर नर्वस क्योंकि, ये कंजक्शन आपका आ गया बिकॉज। सभी लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, सभी लोग यानी एवरीवन। एवरीवन देखिए, चाहते हैं, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एवरीवन, अब सब्जेक्ट यह हो गया। अब मुख्य क्रिया कौन है? चाहना, तो यह हो जाएगा वांट और इसमें यस, वांट्स। यह सिंगुलर होता है हमेशा। एवरीवन वांट्स, चाहता है। क्या चाहता है? अच्छे नंबर लाना, टू सिक्योर, अच्छे का गुड और नंबर यानी अंक, तो यह हो जाएगा मार्क्स। बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। बात भी सच है, यह प्रेजेंट टेंस है। तो इट इज ट्रू टू, इट इज ट्रू टू, बात भी सच है। यह परीक्षा आधार है, देखिए छोटे छोटे वाक्यों का ट्रांसलेशन करिएगा। आधार है प्रेजेंट टेंस, तो सब्जेक्ट आपका यह परीक्षा। दिस एग्जामिनेशन, सिंगुलर है, इज है, क्या है? आधार। बेस, बेस मीन्स आधार, जिस पर हमें एक शानदार महल बनाना है। अब देखिए, जिस पर, यह एक ही साथ रहेगा, तो ऑन विच। ऑन विच मीन्स जिस पर हमें एक शानदार महल बनाना है। देखिए अब ये कौन सा टेंस है, ध्यान दीजिए। तो यह टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा,
यह आपका है यूजेज, ठीक है। हैज टू और हैव टू का प्रयोग है यह। तो हमें यह सब्जेक्ट है, वी और वी के साथ हैव टू का प्रयोग होता है। वी हैव टू बनाना है, बिल्ड, क्या बनाना है, एक शानदार महल, ग्रैंड, महल यानी कि पैलेस। वी हैव टू बिल्ड अ ग्रैंड पैलेस। अतः हमें मेहनती और अनुशासित होना चाहिए। चाहिए आ गया यानी शुड का प्रयोग होगा, यह नैतिक बात है। तो अतः यानी सो, हमें का वी और चाहिए के लिए शुड बी, वी शुड बी, हमें होना चाहिए क्या, मेहनती यानी हार्ड वर्किंग और एंड अनुशासित, डिसिप्लिन्ड, तथा लक्ष्य को पाने का प्रयास करना चाहिए। तथा यानी कि एंड प्रयास करना चाहिए, ट्राई टू पाना, गेट द लक्ष्य यानी कि एम, गोल भी लिख सकते हैं, एंड ट्राई टू गेट द एम। अब है यदि हम आलसी हैं, देखिए कंडीशनल आ गया। तो यदि हम आलसी हैं, प्रेजेंट टेंस में है, सबसे पहले आप यदि के लिए लिखेंगे इफ। यदि हम यानी वी आर आलसी, देखिए लेजी, ठीक। अब तो आ गया ना, यहां आप देते हैं कॉमा। इफ वी आर लेजी, यदि हम आलसी हैं तो हमारे लिए सब कुछ असंभव है। तो सब कुछ यानी एवरीथिंग, एवरीथिंग और यह सिंगुलर है, इज असंभव, इम्पॉसिबल, इसके लिए हमारे लिए, फॉर अस, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस, तो हमारे लिए सब कुछ असंभव है। तो आपने देखा छोटे छोटे टुकड़ों में आप वाक्यों का ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं, और यही परिपक्वता की निशानी भी है कि आप घबराएं न। परीक्षा के दौरान आराम से छोटे छोटे वाक्यों का ट्रांसलेशन करिए। कभी कभी हो सकता है कि कुछ शब्दों की आप स्पेलिंग न जानते हो, उस दशा में आप तनिक भी विचलित न हो। शांत मन से जब सोचेंगे तो आप सभी शब्दों की स्पेलिंग लिख सकते हैं। यदि नहीं आती है तो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बन जाएंगी। तो आप सीखिए और इन्हें अपने जीवन में लागू करिए। यह एक मैसेज भी है, इसको आप जीवन में उतारिए, अनुशासित बनिए और मेहनती बनिए। एंड इन दैट कंडीशन everything will be possible for you. Thank you.